नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए संस्कृत विषय में हमारी जो संस्कृत की संख्याएं होती है 1 से 100 तक की, इसमें संख्याओं को हम समझेंगे किस प्रकार से उनको लिखा जाता है, किस प्रकार से उनको बोला जाता है। और ये वीडियो देखने के बाद आप संस्कृत की जो संख्या है उनको बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे, बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, बहुत आसानी से उनको बोल पाएंगे। इसके बाद आपको संस्कृत की संख्याओं से कभी उनके प्रश्न से संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बहुत आसानी से इस वीडियो में हम समझेंगे किस प्रकार से आसानी से आप उनको याद रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पर आप पीडीएफ के लिए यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, और जिसका लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, संस्कृत से संबंधित जो प्रश्न है, संख्याओं से संबंधित जो प्रश्न है, वो अक्सर आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसमें देखने को मिलते हैं, और हर क्वेश्चन पेपर में 2-3 प्रश्न इनसे संबंधित यहाँ पर पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है, मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण भी यहाँ पर रखे हैं कि देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न है वो संख्याओं से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही यहाँ पर लिए गए हैं। तो देखिए, संस्कृत के एकोन चत्वरिशत को कहते हैं। अब इस प्रकार से प्रश्न जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसके लिए जो उत्तर होता है, इसके लिए जो हमारा सही उत्तर बनता है, एकोन चत्वरिशत को कहते हैं। तो देखिए, चत्वरिशत का मतलब यहाँ पर जो होता है वो होता है 40, और एकोन का मतलब होता है एक कम। तो प्रश्न को तो हम आसानी से यहाँ पर अभी समझ लेंगे इसके अर्थ के हिसाब से। तो यहाँ पर उत्तर हमारा बन जाता है 39। अब ऐसे ही कुछ और 1-2 प्रश्न देखते हैं, फिर हम हमारे मेन टॉपिक पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पंचनवति संख्या है। तो पंचनवति संख्या यहाँ पर क्या होगी? तो पंचनवति, नवति का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, आप नवति का मतलब समझते हैं। तो नवति मतलब होता है यहाँ पर 90, और पंच मतलब होता है 5। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला करके पंचनवति बनता है, और 90 और 5 हमारे होते हैं 95। तो यहाँ पर जो बी विकल्प, फोर्थ विकल्प है, वो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न के लिए उत्तर है। आगे देखिए, एक और प्रश्न लेते हैं और उसके बाद हम हमारे टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 32 के लिए संस्कृत शब्द है। तो 32 के लिए यहाँ पर संस्कृत शब्द क्या होगा? तो देखिए, 32 को आप आसानी से यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण रखे हैं, विकल्प रखे हैं। तो हमें समझना है कि देखिए, दो, द्व, द्वि, और सब में यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे त्रिशत लगा हुआ है। द्वाधिक त्रिशत है, दो त्रिशत है, द्व त्रिशत है, द्वित्रिशत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो त्रिशत है, त्रिशत का मतलब होता है 30, और 2 के लिए यहाँ पर क्या आएगा? तो वो हमें समझना है कि 2 के लिए यहाँ पर आता है द्व, है ना। तो द्व त्रिशत यहाँ पर उत्तर हो जाता है। अब देखिए, अब हम समझते हैं हमारी संख्याओं को। तो देखिए, संस्कृत की जो संख्याएं होती है, यहाँ पर 1 से 10 तक के पहले हम मूल रूप को देखते हैं कि जब संस्कृत में हमारी संख्या होती है, हम तो 1 से 10 तक की संख्याएं जो होती हैं उनको हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि एकम है, तो जनरली हम बोलते हैं एक, एकम में ही यहाँ पर एक छुपा हुआ है। तो एकम मतलब कि एक। उसी प्रकार से दो, द्वे, ये दोनों रूपों में भी लिखा जा सकता है। तो आपको देखना है, त्रया जो 3 होता है उसको त्रया भी कह सकते हैं, त्रिणी भी कह सकते हैं। और चतवारा, चतवारा मतलब 4, पंच मतलब 5, सट मतलब 6, सप्त मतलब 7। हर नाम में ही यहाँ पर 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उनका नाम इनमें छुपा हुआ है। तो इनको याद रखना तो हमारे लिए कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं होती है। इनको तो हम वैसे ही याद रख लेते हैं। 9 और 10, ये हमारी 1 से 10 तक की संख्याएं होती है। पर हमें समस्या जो है वो कहाँ देखने को मिलती है? तो वो हमें समस्या जो होती है ना, वो आती है हमें देखने को इससे ऊपर की जब संख्याएं आती है उनके लिए। तो चलिए, अब हम ऊपर की संख्याओं को यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, अब हम 11 से लेकर के 20 तक की जो संख्याएं होती है उनको देखेंगे।
तो देखिए 11 से जब 20 तक की संख्याओं की बात आती है तो उनमें आपको जो है दशक से आगे जोड़ करके चलना है, यानी कि उनमें आपको हमेशा 10 जो है वो पीछे जोड़ करके चलना है। अब जैसे कि उदाहरण है यहाँ पर एकादशा, तो 1 और 10। अब आप नाम यहाँ पर आसानी से बहुत सीख गए। एकादशा मतलब 1 और 10, विच्छेद किया थोड़ा सा हमने यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर पीछे क्या देखने को मिल रहा है 10, मतलब 10 में हम जब 1 मिलाते हैं तो एकादशा बनता है, मतलब कि 11 बनता है। फिर देखिए द्वादश, द्वादश को विच्छेद के रूप में देखें द्वे-दश, तो द्वादश यानी कि इस प्रकार से, तो द्वा मतलब होता है 2 और दश मतलब होता है 10, 10 में हम 2 मिलाते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर द्वादश बन जाता है। उसी प्रकार से त्रयोदश है, त्रय मतलब होता है 3 और दश मतलब 10, तो 10 में हम 3 मिलाते हैं तो यहां पर त्रयोदश बनता है। वैसे यहां पर चतवारादश, यानी कि 10 में हम 4 मिलाएंगे तो बन जाएगा चतुर्दश। उसी प्रकार से पंचदश, आसानी से हमें नाम का मतलब समझ में आ रहा है, पंच मतलब 5, 10 मतलब 10। तो देखिए 11 से लगा करके जो 20 तक की संख्या होती है, इनमें एक मुख्य शब्द जो हमें देखने को मिलता है वो मिल रहा है 10। और 10 यहां पर यदि आप ध्यान रखते हैं तो 10 का मतलब होता है 10, सिंपल सा 10 हमारा है ना। तो 10 में जब आप में एका जोड़ेंगे, द्वा जोड़ेंगे, त्रय जोड़ेंगे, चतुर जोड़ेंगे, पंच जोड़ेंगे, सठ जोड़ेंगे, सप्त जोड़ेंगे, अष्ट जोड़ेंगे, है ना, 9 जोड़ेंगे, तो यहां पर आपकी संख्याएं जो है वो बन जाएंगे। और 19 के लिए थोड़ा सा अलग नियम रहेगा। अब देखिए सप्तदश है तो सप्तदश 7 जोड़ा, अष्टदश 10 में 8 जोड़ा, 8 मिलाया अष्टदश। अब 19 के लिए क्या होता है कि 19 के लिए आपको क्या करना है, एकोन विशति, 20 जो होता है उसको विशति बोलते हैं, तो विशति एकोन विशति, मतलब कि एकोन का मतलब आप ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्न में एकोन आता है तो एकोन का मतलब होता है एक कम, ठीक है, इसका मतलब होता है एक कम। तो 20 यानी कि 20 और 20 से आप एकोन कीजिए, एक कम कीजिए, तो आपके लिए संख्या क्या बनेगी, 20 से कम करेंगे तो वो बनेगी 19। तो 19 को इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें 9 10 अन्य लिखा जाता है, इसको इस प्रकार से हमें लिखना है एकोन विशति। और 20 के लिए हमारी संख्या आ जाती है यहाँ पर 20। तो यहाँ पर हर 19 वाली संख्या यानी कि 9 वाली संख्या पे आपको विशेष ध्यान देना है, और लास्ट की संख्या जो होगी वो थोड़ी सी अलग होगी, और बाकी आपकी 11 से लगाकर 1 से लगाकर 8 तक की संख्याएं सब एक जैसे सीरीज में चलेंगे। बस इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं आगे हमारी जो है 21 से लेकर के 30 तक की संख्याएं। देखिए 21 से 30 तक की संख्याएं हैं, ये विशति आधारित होती है, मतलब इनका जो आधार होता है वो क्या होता है, विशति। विशति मतलब 20 होता है। तो अब वापस से वही नियम लगाएंगे, एक विशति मतलब कि 20 और 1, तो कितना हो जाता है 21। द्वाविशति, विशति मतलब 20 है ना, तो विशति का मतलब हमें बस इतना ध्यान रखना है कि विशति मतलब कि यहां पर होता है हमारा 20। तो इसको हम समझ गए, तो इसको समझ गए तो अब सारी संख्याएं हमारे लिए आसान हो जाएंगी। त्रयोविशति 23, चतुर्विशति 24, पंचविशति 25, षड्विशति 26, सप्तविशति, अष्टविशति, इस प्रकार से संख्याएं बनती आएंगी। अब यहां पर फिर देखिए वापस से 29 वाली संख्या पर आपको विशेष ध्यान देना है। अब यहां पर विशति मतलब 20 होता है, तो 20 में हम जोड़ करके यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए एक नई संख्या यहां पर हमें मिल रही है 29 के अंदर, जिसे हम कहते हैं त्रिशत, और त्रिशत का मतलब होता है 30, है ना, त्रिशत का मतलब होता है 30। और जब हम इसमें आगे एकोन कर देंगे तो एकोन त्रिशत मतलब कि एक कम, ठीक है ना, तो 30 से जब हम एक कम करते हैं तो कितना बनता है, तो वो बनता है 29। तो यहां पर एकोन त्रिशत मतलब कि हो जाता है 29। अब त्रिशत के लिए तो हम सीख चुके कि त्रिशत मतलब 30 होता है, तो 30 को हम इस प्रकार से त्रिशत कर देंगे, त्रिशत का मतलब हो जाएगा 30। अब जो आगे की सीरीज होगी वो हमारी त्रिशत बेस्ड होगी, इस पर आधारित होगी। क्यों? क्योंकि अब 30 के बाद में 31 आना है,
तो 31 से 40 तक संख्याएं जो रहेंगी वो सारी त्रिशत पर होंगी। उनमें भी यही जो नियम होगा वो आपका चलेगा, एका त्रिशत, द्व त्रिशत, त्रयो त्रिशत, चतुर त्रिशत, इस प्रकार से क्रम जो है वो चलेगा। अब देखिए त्रिशत आधारित संख्याएं हमारी, तो त्रिशत का मतलब हो जाता है यहाँ पर 30, तो त्रिशत मतलब हो गया 30। और अब इनमें हम वापस से यहाँ पर एका त्रिशत तो कितना हो जाएगा 31, द्व त्रिशत 32, त्रय त्रिशत 33, चतुर त्रिशत यहाँ पर 34, पंच त्रिशत, षट त्रिशत, सप्त त्रिशत, अष्ट त्रिशत, इस प्रकार से चलता रहेगा क्रम। और अब हम वापस से पहुंचेंगे कहां पर 39 पर। तो आप 39 को समझने से पहले 40 को समझ लीजिएगा। देखिए 40 को क्या बोलते हैं, चत्वरिशत, है ना। तो यहाँ पर चत्वरिशत, तो चत्वरिशत जो होगा वो 40 होगा। अब इसमें हम एकोन कर देंगे तो एक कम हो जाएगा 40 से, तो 40 से एक कम कितना होता है 39, तो एकोन चत्वरिशत 39 और 40 को हम चत्वरिशत। अब आगे का जो क्रम चलेगा वो किस पर चलेगा, वो चत्वरिशत यानी कि 40 पर चलेगा। अब देखिए चत्वरिशत आधारित संख्या है तो वैसा ही क्रम यहां पर चलता रहेगा, एका चत्वरिशत, द्विचत्वरिशत, त्रयो चत्वरिशत, पंच चत्वरिशत, षट चत्वरिशत, है ना, सप्त चत्वरिशत, इस प्रकार से क्रम चलेगा। अब हमें लास्ट वाला जो है 49 वाला, इसको ध्यान रखना है, एकोन पंचाशत यानी कि 50 से एक कम, एकोन पंचाशत, और 50 को क्या कहेंगे पंचाशत। तो आप एक एक जो वर्ड है उनको ध्यान रखिए, उससे आपकी जो सीरीज है वो 10 संख्याओं की तैयार हो जाती है। जैसे पंचाशत, अब इससे आपकी अगली सीरीज 50, 51 से लेकर के 60 तक की स्टार्ट हो गई। चत्वरिशत को ध्यान रखा तो 41 से यहाँ पर 50 तक की सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई। तो मुख्य शब्द जो है उनको आप पकड़ करके चलिए और उनसे आपकी जो है सारी संख्याएं यहाँ पर उस पर आधारित चलती है। अब यहाँ पर 51 से 60 तक है पंचाशत आधारित, एका पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रयोपंचाशत, त्रिपंचाशत, इस प्रकार से यहाँ पर क्रम चलेगा। अब वापस से 59 के लिए एकोन षष्ठी, षष्ठी है मतलब 60, तो षष्ठी मतलब 60, एकोन षष्ठी 59। अब ये आपकी हो जाएगी ये सीरीज। उसी प्रकार से षष्ठी के बाद में आप देखेंगे 61 से 70 तक, तो एका षष्ठी, द्वि षष्ठी, और जब वापस से हम 9 वाली संख्या पर पहुंचेंगे तो अब यहां पर देखिए 70 को कहा जाता है सप्तती, सप्तती यानी 70, तो यहां पर 69 को लिखना है तो एकोन सप्तती, तो यहां पर एकोन सप्तती जो होगा 70 से एक कम यानी कि 69, है ना, तो यहां पर रहेगा। चलिए अब हमने यहां पर देखा सप्तती, तो इसके बाद आगे की सीरीज हमारी जो होगी वो यहां पर से स्टार्ट हो जाएगी सप्तती आधारित। तो एका सप्तती, द्विसप्तती, त्रिसप्तती, है ना, चतुर्सप्तती, इस प्रकार से क्रम जो चलेगा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना अशीति, 80, 80 को क्या कहते हैं अशीति। तो आपको एक तो जो लास्ट वाली संख्या है, एक 9 वाली संख्या, इन पर विशेष ध्यान रखना है। जो लास्ट वाली होगी उसी से एकोन शब्द जोड़ करके यहाँ पर आपकी ये वाली संख्या बनेगी, उसमें से एक कम करके इस संख्या का मतलब यहाँ पर बनता है। तो एकोन सीति, एकोन सीति जो होगा हमारा 79 होगा, 79 होगा, और ये हो जाता है अशीति मतलब 80। अब बाकी तो जो है हमारा क्रम चल रहा है। अब यहां पर 81 से 90 की बात की जाए तो यहां पर देखिए इसमें अशीति आधारित 80 पर आधारित संख्या है, तो 80 में वापस जोड़ते हुए चलेंगे, एकाशीति, द्विशीति, है ना, इस प्रकार से जो क्रम होगा वो हमारा चलेगा। और यहां पर जो 90 होता है, 90 को कहते हैं नवति, तो नवति में एक कम करेंगे, एकोन नवति, इस प्रकार से यहां पर हमारा 90 जो होगा वो बन जाएगा, है ना, और ये हमारा 90 बन जाएगा। अब यहां पर 91 से 100 तक तो नवति पर आधारित रहेंगी, तो एका नवति, द्विनवति, पंच नवति, नवनवति। अब देखिए इसमें यहां पर जो है वो नवनवति लिखा हुआ है, तो 90 और 9 यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है नवनवति पर, है ना। और इसको यदि लिखना है 100 से एक कम करके लिखना है तो 100 मतलब होता है शतम, तो 9 त्यु,
उन शतम, है ना, नव त्यून शतम, 100 से एक कम। तो यहाँ पर भी हम इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी संख्याएं होती हैं वो हम आसानी से इसमें याद रख सकते हैं। अब देखिए, हर संख्या का जो निर्माण का तर्क है वो क्या है, तो आपकी 11 से 18 तक की संख्याएं मूल संख्याएं और उनमें सब में 10 चलेगा। और उसी प्रकार से आपकी 19, 29, 39, 49, 59, इन सब ये एकोन वाली होती है, मतलब इनमें हमेशा एक कम करके यहाँ पर बताया जाता है। और जो हमारी 10, 20, 30, 40 हैं, ये हमारी जो है एक दशकीय शब्द होते हैं, 10 की संख्या होती हैं। तो ये 20, 30, 40, है ना, और जैसे 50, 60, 70, 80, 90। तो आप जब इन संख्याओं का मतलब ध्यान रखते हैं तो आपकी अगली सीरीज जो है वो बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो जाती है। तो आप संख्याओं को एक बार, आप 1 से 100 तक की संख्याएं हैं उनको जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा और ध्यान पूर्वक एक बार समझेंगे तो आपको यहाँ पर सारी ही जो समस्याएं होंगी वो आपके लिए हल हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही आसानी से आप इनको एक बार में सीख जाएंगे। और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ पर केवल 8-10 शब्द जो हैं वो ध्यान में रखना है, जैसे कि हर दशक वाला संख्या, 10 वाली संख्या, 20 वाली संख्या, 30 वाली संख्या। तो आपकी जो गिनती होगी, आपकी जो संख्याएं होंगी वो आसानी से आपको यहाँ पर याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर संख्याओं से संबंधित समस्याएं और इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यदि वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पर आप बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।